किसी को बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी आपने पूजनीय गुरुजी के श्री मुख से पशुपति व्रत का वर्णन सुना। यदि आप भी पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है, सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकती हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। पूजा करने के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन करें। शाम को वही थाली मंदिर ले जाएं। साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी लेकर जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक वहां पर जला दें। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 घर में वापस लाएं। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें, उनका आशीर्वाद मांगे। घर में प्रवेश करने से पूर्व दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना है। पशुपति व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं, जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन दिशा निर्देशक नियम को समझना आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्व को भी याद रखना चाहिए। इस व्रत में महत्वपूर्ण नियमों में से एक भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानन भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है, तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद आदि अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ में कुछ और नियम भी बताए गए हैं, जिसे आपको करना चाहिए। पशुपति व्रत की पूजन की सामग्री: पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल, फूल और मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण, गंगा जल या पवित्र जल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए, आरती के लिए बेल, रुद्राक्ष माला या पवित्र मोतियों से बनी माला। पशुपति यंत्र या तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए। इसी के साथ में
व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पशुपति व्रत के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मांस व अंडों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। यदि आप भी पशुपति व्रत रखना चाहते हैं तो इन नियमों के साथ आप पशुपति व्रत रख सकते हैं। 5 सोमवार के उपवास में महादेव आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। और यदि आप पशुपति व्रत से जुड़ी और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दर्शकों।